लोगों ने कहा तो बोले घूम आएंगे। तो लोगों ने कहा लौट कर तो कोई आता ही नहीं, पहले तो वहां जाता नहीं और जाता है तो लौट कर आता नहीं, ये कैसे चले जाएंगे। उन्होंने कहा दूर देखना। बेलारेपक गए। जब वो सिद्ध योगी थे तो उन्होंने यहां से कहा कि हम आना चाहते हैं, तो उधर के लोगों ने रास्ता खोल दिया। उन्होंने वो योग्यता हासिल की जिस योग्यता के द्वारा वहां हाजिर हुआ जाता। विज्ञान कोशिश करता है मशीनों से, अपने उपकरण यंत्रों से, वो वहां कैसे पहुंच जाएगा, तुम्हारा यंत्र वहां जा ही नहीं सकता है। बहुत बार कोशिश किया, एक बार पूरा दल उधर गया और जैसे ही वो हेलीकॉप्टर से गए, लेकिन जैसे ही वो उसकी सीमा में प्रवेश किए, हेलीकॉप्टर के इंजन ने काम करना बंद कर दिया। उसके जो फंक्शंस होते हैं वो अपने आप बंद हो गए। तो इन्होंने कहा अब क्रैश हो जाएगा और हम सब मर जाएंगे, इसलिए तुरंत वापस आइए। जहां तक पहुंचा वहीं उतर गए। उतरकर पैदल चलने का प्रयास किया, तो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े, भयंकर बर्फ की आंधी आई। मतलब पहाड़ के पहाड़ खिसकने लगे सामने से। खिसका विसका कुछ नहीं वहां, लेकिन इन्होंने देखा कि बर्फ के पहाड़ खिसकते हुए चले आ रहे हैं। तो हेलीकॉप्टर की रस्सियां वस्सियां पकड़कर, मतलब चढ़ चढ़ूकर मुश्किल से लौट कर आ पाए। अरे कि मर जाएंगे वहां, ऐसा है कुछ भी नहीं, लेकिन वहां तुम्हें प्रवेश होने की इजाजत नहीं है। तो इधर से उधर कागज पर लिखकर स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग देख सकते हो, क्या बात है। मरने के बाद लिख देंगे कागज पर स्वर्गवासी हो गए, फिर स्वर्ग के देवता की ये हिम्मत है जो आपको रोके। उधर जा ही नहीं पाओगे। उधर जाने के लिए भी वो योग्यता चाहिए, वो सामर्थ्य चाहिए जो उधर जाने के लिए चाहिए होती है। अब वो सामर्थ्य कैसे आ जाएगी। मन हमारा यहाँ पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, वायु से, आकाश से लिपट गया और इसी को सब कुछ समझने लगा। तो ये तो इस संसार की गंदगी है जिसमें मन हमारा सन गया। और अंतःकरण जब गंदगी में सन गया है तो इस गंदगी से सना हुआ मन उधर प्रवेश कर ही नहीं सकता, क्योंकि उधर जाने के लिए महापुरुषों ने उनके मुंह की बात लिखी है। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्रन भावा। क्या जरूरत है कैलाश जाने की। कैलाश वाले से कहो इधर आ जाओ तो वो इधर ही आ जाएगा। क्यों छोगे पहाड़ों की ठंड, ये शरीर जो है उसको बर्दाश्त नहीं करता, तो क्यों जाओगे उधर। अरे आप इधर आ जाइए। तो आपको कितनी बार बताया, जिन लोगों से प्रेम का प्रदर्शन किया तो वो हाजिर हो गए, चाहे वो कैलाशवासी सही, चाहे वो रुद्रावतार सही, हनुमान जी सही। जिससे बातचीत करना चाहा वो प्रकट हो गया, वो बात किया और संतुष्ट हुआ और वो चले गए। मतलब उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि आप जिसके लिए प्रयास करते हो उसके योग्य हो जाओ, उसके योग्यता पैदा कर लो अंतःकरण में। कैसे पैदा हो जाएगी जब हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो योग्यता पैदा होने का प्रश्न ही नहीं होता। मन में इतना नियंत्रण पैदा हुआ कि आज हम आश्रम जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि अब कुछ कुछ ताकत आपके अंदर आने लगी। अरे कुछ भी हो जाए, तुम सब टम्पुआ से जाओ, अम्मा तो रेलगाड़ी की तरह लुढ़कती चली जाएंगी। क्या बात है इसमें। इसमें बात यह है कि हमें लौ है, लगन है, ललक है। उधर आपकी शक्ल सूरत तो जाती नहीं, ये तो इधर ही लकड़ियों में रख के भून दी जाती है, देखने लायक ही नहीं रहती। ये तो इधर का सौदा है, इसको तो यहाँ का यहीं छुड़ा लिया जाता है और यहाँ के लोग अपनी तरह से उसकी व्यवस्था करते हैं। तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। हम तो निकल कर ये बाहर खड़े हो गए, लेकिन हम निकल कर खड़े तो हो गए बाहर, ये खड़े होने के बाद अब जाएं कहां, क्योंकि हम कभी इस शरीर को छोड़कर कहीं गए ही नहीं है। जब कभी गए नहीं है तो जाएं कहां, निकल कर बाहर खड़े हो गए। अब इसे ले जाने वाला जिस मंडल का अधिकारी आएगा वो अपने हिसाब से ले जाएगा। जब तुम कभी गए ही नहीं हो शरीर को छोड़कर, तो उधर जाने के लिए जब कहीं गए ही नहीं हो तो जाओगे कहां, निकल कर खड़े हो गए। अब ले जाने वाला आया, अरे कि भाई शरीर छोड़ने के बाद ऐसे नहीं छोड़ा जाता है, ले चलो। तो वो जिस वाहन से आया उसी वाहन में बिठा लिया।
वो भैंसा लेकर आया तो भैंसे पे लाद लिया। तुम्हारे कर्मों का चिट्ठा देखा हो कि अरे ये तो इस सवारी के योग्य भी नहीं है, तो उन्होंने जंजीर में बांध लिया। कंधे पर जंजीर पड़ी है, घसीट रहे हो पीछे से, वो खींच रहा है, तुम चीख रहे हो, सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सुनने वाले सब इधर ही इधर को सुनाते रहे। तो इधर वालों ने सुना और सुनाया, उधर की कभी सुनी नहीं। तो उधर की अगर सुनी होती तो एक आवाज उधर की आपको अगर मिल जाती और आप उस आवाज का परिचय करा देते तो वो जंजीर वाले छोड़कर भाग जाते। कई बार ये वाकया सुनाया होगा कि एक प्रेमी बीमार थे, वृद्ध थे, 100 वर्ष के आसपास के, बस 94-95 साल के थे, साधन भजन करते थे, हुजूर महाराज से जुड़े हुए थे। अचानक से यमदूत प्रकट हो गए सामने, पैरों की तरफ खड़े होकर उन्होंने कहा, ए बाबा वो छोड़ो ये इस खून को, चलो हमारे साथ। तुम्हारे साथ मतलब यह कि तुम्हारा समय पूरा हो गया, और समय पूरा होने के बाद हम इस मकान में किसी को रहने नहीं देते। ये मकान है जिसमें तुम रह रहे हो चलता फिरता, इसलिए समय हो गया पूरा, 100 की पूंजी खत्म। तुम अपनी राजी से निकलते हो या हम तुम्हें जबरदस्ती निकालें? तो बाबा जी ने पूछा, निकलना निकालना बाद की बात है, पहले ये बताओ तुम हो कौन, हमें निकालने वाले तुम कौन हो? तो बोले तुम हमको नहीं जानते? बोले पहले कभी आए थे हमारे पास? नहीं आए, तो पहली बार है। तो कौन हो, परिचय दो। हम यमदूत हैं। यमदूत मतलब यमराज के यहाँ से आए हो, वो जो मृत्यु का क्रियाकलाप होता है वो करने आए हो, मौत देने आए हो? हाँ। किसने भेजा? वो आपका उधर से पर्चा कटा है, तो यमराज ने हमको भेजा है आपको लेने के लिए। और तुम लेने आए हो? हाँ हम लेने आए हैं। वो बड़े बुजुर्गों के पास सहारे के लिए डंडा होता है, ले लिया करो, हाथ में बहुत काम आता है। आज काम आ गया ना, डंडा ना होता तो क्या करते? खाट के पास डंडा टिका हुआ था, उन्होंने डंडा उठाया, बोले तेरी ऐसी की तैसी और तेरे यमराज की ऐसी की तैसी। तुझे पता है हम गुरु के अपनाए हुए जीव हैं, हम गुरु महाराज के साथ जाएंगे, अपने घर जाएंगे। उस यमराज की हिम्मत, उसने तुझे भेज दिया। और जैसे ही डंडा ऐसे किया और डंडे को पीछे गुरु महाराज ने पकड़ लिया, अरे नहीं मारना नहीं, मारना नहीं, मारना नहीं। मुड़कर देखा, हुजूर खड़े थे। हुजूर महाराज आपके होते इन नालायकों की हिम्मत कि वो सामने आकर खड़े हो गए और कहते हैं तुमको जाना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा। जब तक हमारे मालिक की मौज नहीं, हमें हमारे इस खोल से कोई निकाल नहीं सकता। अरे इसकी। और जैसे ही गुरु महाराज ने कहा मारना नहीं, मारना नहीं, वो सामने जो आकर खड़े हुए थे यमदूत, वो अंतर ध्यान, हुजूर आपने डंडा पकड़ लिया, आज के बाद आते नहीं है। अरे आज के बाद वैसे भी नहीं आई भाई, तुमने अपना परिचय नहीं दिया उन्हें, तो उनकी गलती नहीं है, आपको बताना चाहिए था। प्रेम प्यार से, प्रेम प्यार से, संतमत का सौदा है प्रेम प्यार का। तुमको गुस्सा आ गया, बोले हम ठाकुर हैं, गुस्सा तो आ जाता है, साधक हैं फिर भी हम क्षत्रिय हैं, और गुस्सा तो हमको आ जाता है। हुजूर की ये हिम्मत, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम चाहते क्या हो ये बताओ। हुजूर थोड़ा सा मंजिल बाकी रह गई है, हम ये चाह रहे थे इसी शरीर में बैठकर यात्रा पूरी हो जाए, तब आपके साथ चले। तो अब तुम्हारी मर्जी, इस शरीर में बैठकर यात्रा जो रह गई है उसको पूरा करने के बाद जब तबीयत होता चले आना। अब तुम्हारे पास संदेश लेकर तो कोई आने वाला नहीं है, तुम छोटा उठा लेते हो डंडा, अब तो कोई आने वाला नहीं है। अब रह गए तुम, तुम्हारी मर्जी हो तब इस खोल से निकलकर चले आना, या कह देना तो मैं आ जाऊंगा, मेरे साथ चलना। बोले हुजूर आप ही के साथ जाएंगे, हम किसी दूसरे के साथ जाने वाले नहीं है, तो तुम्हारी जब मौज हो तब चलना। वो कहां गई सांसों की गिनती, वो कहां गए यमराज के खाते वाले। इसलिए आज से कहते हैं, क्या सौदा था उनके पास? गुरु महाराज की भक्ति, श्रद्धा, विश्वास और प्रेम। ये सौदा अगर हो तो आपको पहले ही बताया, वो व्यक्ति विप्र हो जाता है, विशुद्ध प्रज्ञ हो जाता है, मालिक पर निछावर हो जाता है, कुर्बान हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति पर कौन सी सामर्थ्य सवार होती है जिसे
संसार की कोई भी ताकत उधर आने जाने में रोक लगा ही नहीं सकती। जिधर जाना है उधर जा रहे, जहां जाना है जा रहे हैं। रास्ते में जो लोग मिलते हैं वो उसी तरह से मिलते हैं जैसे अभी कहा था, बहन बेटी को देखने के लिए कोई आता है तो आप बहुत बड़ी व्यवस्था करते हो, वही लोग मिलते हैं जो तुम्हारे स्वागत में व्यवस्था कर रहे होते हैं। और जब तुम उधर पहुंचते हो तो इधर तो एक ही घर का मेहमान है, उधर तो जहां से जहां तक नजर जाती है सब में एक होड़ होती है, ये जीव उधर से चलकर आया है और आगे जाने वाला है, इसकी सेवा करने से हमें भी कोई न कोई लाभ मिलने वाला, इसकी सेवा करेंगे। उधर जाकर चर्चा करेगा कि पीछे प्रेमियों ने हमारी बड़ी सेवा की है, उन पर थोड़ा दया की दृष्टि डाल देना, तो हो सकता है ये मनुष्य का जामा हमें भी मिल जाए और ये साधन भजन करके हम भी वापस अपने घर पहुंच जाए। सब तरसते तड़पते हैं, ऐसा कोई नहीं मनुष्य शरीर के अलावा जो इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसता और तड़पता नहीं। काल की इस व्यवस्था में वो ऐसा फंस गया है कि उसकी अंतर शक्तियां जो हैं वो संसार में लिपट गई, वो अपनी अंतर शक्तियों को जगाकर अपने घर जाने की इच्छा प्रकट ही नहीं होने देती। मन हमारा संसारी हो गया, बुद्धि हमारी संसारी हो गई, चित्त हमारा संसारी हो गया, अहंकार हमारा संसारी हो गया। जब संसार से लिपट गया, गंदगी में सन गया, तो उधर उधर आने जाने का तो कोई मतलब ही नहीं। उधर गंदा अंतःकरण लेकर कोई जा ही नहीं सकता है। तो अंतःकरण की सफाई शुद्धता के लिए हुजूर महाराज ने कहा था, बच्चा तुम्हारा काम है ऐसे कंधे को ठोकना, तुम्हारा काम है अंतःकरण की सफाई के लिए आप सत्संग सुनाए, बस यही बहुत है। तो हमने आपको बताया है जो काम हुजूर महाराज ने सौंपा है, 26 सालों से वही काम कर रहे हैं। बच्चा जो तुम्हारे पास आ जाए उसको बता दीजिए, और तुम कहीं पहुंच जाते हो तो बता दीजिए। मतलब ठेकेदारी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास जो आए उसको उसके मतलब की बात तुम बता दो। हमने आपको बताया दादा गुरु हमारे गाय चराते थे, तो जब जंगल में देखा लोगों ने, तो जैसे दोपहरी हो गई, हल चलाने वाले लोग हैं और कहीं छाया में बैठे हैं वो, तो उन्होंने वहीं लाकर अपना हल रख लिया, बैल बांध दिए, वहीं सुस्ताए और पंडित जी कुछ सुनाओ पंडित जी। तो उन्होंने धीरे से कोई न कोई चर्चा उन्हें सुना दी। तो लोग क्या कहते थे, पहली बात तो ये कि पंडित जी हमारे लोभी लालची नहीं है। आप समझ लीजिए, अगर लोभ और लालच किसी के भी संपर्क में है, मतलब जहां हर वक्त धन की चर्चा होती है, वहां उधर वाला धन होता ही नहीं है। हमारे हुजूर महाराज ने कभी किसी से कुछ नहीं कहते थे, बच्चा जैसे इधर का धन बीमारियों में लगता है, मुकदमों में लगता है, समस्याओं में लगता है, तो उस धन में कहीं अशुद्धता अपवित्रता है, वो परेशानियों में लगता है। और जो कर्म कर्जा तुमसे जुड़ गया है वो लेने के लिए तैयार है। डॉक्टरों को देने जाते हो ना, तो जब उनका चाहिए होता है तभी तो जाते हो देने, तो अभी कटा नहीं है। मतलब दान इसलिए करना होता है कि इधर से दिया हुआ धन जब उधर पड़ जाएगा तो जो तुम्हारे पास बाकी बचा, इसी में से तो निकल कर गया है, उसके प्रभाव से जो तुम्हारे पास है वो भी शुद्ध और पवित्र हो जाता। और शुद्धता पवित्रता वाला अशुद्ध जगह पर जाना पसंद नहीं करता। आपका अंतःकरण अच्छा हो गया है और कहीं वो नटनी नाच रही है, तो उधर जब आप जाओगे तो लोग कहेंगे तुम कहां जा रहे हो, इधर तुम कहां जा रहे हो, वो इधर वो बाजा बज रहा है। अरे भाई वो तुम्हारे मतलब का नहीं है, वो तो नाच गाना हो रहा है उधर। मतलब संसार को ये पता है कि तुम्हारे मतलब का क्या है और क्या नहीं है, और तुमको नहीं पता। तुम तो उधर जा ही रहे हो, कहीं गलत संगत है, तुम उधर जाते हो तो लोग रोकते हैं, तुम कहां जा रहे हो। मतलब वो जानते हैं कि तुम इस संगत के योग्य नहीं हो, तुम इस संगत के बाहर हो। तो हमें भी समझना चाहिए कि हमें कहां जाना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, हमें कहां। गुरु महाराज तो ये कहा करते थे, बच्चा संत मत बहुत आसान है, इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। इसके लिए पहला कदम है रहनी और गहनी दो का सुधार कर लीजिए।
तो गुरु महाराज ने थोड़ी सी लाइन लिख कर दे दी थी। दो ही काम है। और गुरु महाराज ने लाइन लिख कर दी थी। पहली चीज, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। देखो बाबा जी का ये कहना क्यों है? शाक पात में शुद्धता है। शाक पात खाने वालों, अभी आप हंसने लग जाओगे, गाय पली हुई, अभी पूजा का विधान हो तो कहते हैं गाय का गोबर ले आओ और थोड़ा सा यहाँ चौक को लीप दो। वो शाक पात खाने वाली है, उसके गोबर को पूजा में सम्मिलित किया जाता है। वो केवल शाक पात खाती है, उसका निष्क्रिय द्रव्य चरणामृत में डाला जाता है। आपसे तो अच्छी है, आपसे तो बढ़िया है। वो उसके शरीर का रोम रोम पूजा में सम्मिलित किया जाता है। दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर, और जरूरी है कि तुम कभी स्नान करा देते हो उसे। अब सर्दियों में तो शायद एक छींट भी नहीं मारोगे, शायद गर्मी में कभी पानी डाल दिया। और आज से क्या कहा जाता है?